दोस्तों, आज शेयर मार्केट में जो हुआ वो छोटे निवेशकों के लिए बहुत बड़ा संकेत है। सुबह बाजार गिरा, दोपहर में संभला, लेकिन आखिरी घंटे में फिर से दबाव आ गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या ये बड़ी गिरावट की शुरुआत है या सिर्फ एक चालाकी भरा गेम? एफआई की बिकाऊ वाली ग्लोबल संकेत और प्रॉपर्टी बुकिंग, पूरा सच आज इस वीडियो में खोलकर बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आज शेयर मार्केट में क्या हुआ, क्यों उतार चढ़ाव आया, किन सेक्टरों में हलचल रही और आगे क्या रणनीति होनी चाहिए। सबसे पहले आपको बता दूं कि आज भारतीय शेयर बाजार खुल रहा है। ट्रेंडिंग हुई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई दोनों पर आज का दिन थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहा। सुबह बाजार हल्की कमजोरी के साथ खुला, फिर बीच में रिकवरी आई, लेकिन आखिरी घंटे में फिर से दबाव देखने को मिला। आज सेंसेक्स ने शुरुआत थोड़ी कमजोर की, वही निफ्टी 50 भी लाल निशान में खुला। ओपनिंग ट्रेड ग्लोबल मार्केट से कमजोर संकेत, एशियाई बाजारों में गिरावट, डॉलर मजबूत। दोपहर तक कुछ बड़े बैंकिंग शेयरों में खरीदारी आई, लेकिन सेक्टर में हल्की रिकवरी। मिडकैप शेयरों में मिलता जुलता रुख। क्लोजिंग के समय प्रॉपर्टी बुकिंग, एफआई के बिकाऊ वाली बाजार फिर दबाव में। बाजार गिरने की मुख्य वजह से अब सबसे बड़ा सवाल, गिरावट क्यों आई? ग्लोबल मार्केट का असर। अगर अमेरिका या एशियाई के बाजार गिरते हैं तो उसका असर भारत पर भी आता है। आज भी यही हुआ। विदेश बाजारों में कमजोरी के कारण निवेशकों का मूड थोड़ा डर वाला था। एफआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जब ये लोग पैसा निकालते हैं तो बाजार पर सीधा दबाव आता है। अगर डॉलर मजबूत होता है तो एफआई भारत जैसे बाजार से पैसा निकालकर अमेरिका में लगा देते हैं। अगर आने वाले समय में ब्याज दरें बढ़ने की संभावना होती है तो ब्याज पहले से ही घबराने लगता है। ब्याज पर बढ़ेगी तो कंपनियां का लोन महंगा, मुनाफा का शेयर दबाव में। पिछले कुछ दिनों से बाजार ऊपर जा रहा था तो आज कुछ निवेशकों ने मुनाफा निकाला लिया, इसे कहते हैं हेल्थी करेक्शन। अब बात करते हैं किस सेक्टर में क्या हुआ। बैंकिंग सेक्टर सुबह कमजोरी थी, लेकिन दोपहर में रिकवरी आई। बड़े प्रॉफिट बैंक स्थिर रहे। अगर बैंकिंग सेक्टर मजबूत रहेगा तो बाजार ज़्यादा नीचे नहीं आएगा। आईटी शेयरों में हल्की खरीदारी आई। डॉलर मजबूत होने से आईटी कंपनियों को फायदा मिलता है, इसलिए आईटी सेक्टर में थोड़ा सपोर्ट दिया। ऑटो शेयरों में दबाव रहा, डिमांड को लेकर चिंता बनी हुई। रियल स्टेट शेयरों में उतार चढ़ाव रहा, ब्याज की दर की चिंता इस सेक्टर को प्रभावित करती है। आज मिड कैप शेयरों में ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। जब बाजार में डर का माहौल होता है तो सबसे पहले मिड कैप और स्मॉल कैप में बिकाऊ वाली आती है। बड़े निवेशक पहले छोटे शेयर बेचते हैं। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या यह बड़ी गिरावट की शुरुआत है? अभी तक के संकेत कहते हैं कि यह पैनिक सेल नहीं है, या सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। बड़ी गिरावट के संकेत अभी नहीं, लेकिन अगर ग्लोबल मार्केट कमजोर रहा तो दबाव बढ़ सकता है। आगे की रणनीति क्या रखें? अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। एसआईपी जारी रखें। अच्छा स्टॉक में धीरे धीरे खरीदारी। अगर आप ट्रेड हैं, स्टॉप लॉस जरूरी। ओवर लेवरेज मत ले, ट्रेड क्लियर होने का इंतजार करें। सपोर्ट और रजिस्टेंस, अगर आप निफ्टी और अपने हम सपोर्ट के ऊपर बना रहता है तो रिकवरी संभव है। अगर सपोर्ट टूट गया तो अगला स्तर नीचे देखने को मिल सकता है। मार्केट साइकोलॉजी समझिए। मार्केट डर तो लालच पर चलता है। जब सब लोग खरीद रहे होते हैं तब समझदारी या थोड़ा सावधान रहना। जब सब डर रहे होते हैं तब अच्छे शेयर सस्ते मिलते हैं। क्या अभी खरीदारी करें? सीधा जवाब, ब्लिंड बाइंग मत करें, स्टेप बाय स्टेप बाइंग करें। क्वालिटी स्टॉक चुनें। भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी मजबूत है, जीडीपी ग्रोथ अच्छी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च, डिजिटल इकोनॉमी बढ़ रही है, इसलिए लंबी अवधि में बाजार मजबूत रह सकता है। आने वाले दिनों में किन बातों पर नजर रखें? ग्लोबल मार्केट, डॉलर इंडेक्स,
एफआई डेटा, कच्चे तेल की कीमत, ब्याज दरों का फैसला छोटे निवेशकों की सबसे बड़ी गलती। गिरावट में घबराना, उछाल में लालच करना, बिना रिसर्च निवेश करना। मेरी राय, अभी का बाजार पूरी तरह नेगेटिव नहीं है, लेकिन पूरी तरह पॉजिटिव भी नहीं है। यह कंसोलिडेशन फेस हो सकता है। नया निवेशकों छोटी रकम से शुरुआत करें, पुरानी निवेशक पोर्टफोलियो रिव्यू करें, ट्रेंड फॉलो करें। क्या कल बाजार ऊपर जा सकता है? अगर ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव, एफआई खरीदारी, बैंकिंग सेक्टर मजबूत, तो रिकवरी संभव। दोस्तों, आज का बाजार उतार चढ़ाव भरा रहा, डरने की जरूरत नहीं है। बाजार गिरता भी है, उठता भी है, यही उसका संभव है। अगर आप धैर्य रखते हैं तो बाजार आपको रिवार्ड देता है। दोस्तों, अगर आपको यह मार्केट अपडेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या आप इस गिरावट में खरीदारी करेंगे। मैं रोज आपको ऐसे ही आसान भाषा में मार्केट समझाता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।